अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरुलैन है। मैं WHO CTC के अंडर काम कर रही थी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 12-13 साल तकरीबन हमें हो गए हैं इस इदारे में काम करते हुए एज ए पोलियो वर्कर। हमने इस इदारे में शुरू से 2015 से हम इस इदारे में काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये, इतनी मेहनतों के, इतनी कुर्बानियों के और इतने सख्त वक्त और इतने सख्त मराहिल से गुजरने के बावजूद भी आज इस दिसंबर 2024 की 5 तारीख को हमें कॉल आई कि जी आप 31 दिसंबर तक हमारे पास आपका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है, इसके बाद हमें आपकी ज़रूरत नहीं। हमारा सवाल ये है कि क्या इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल वक्त में, जब मुल्क इतने सख्त माशी हालात से गुजर रहा है, आप इस वक्त 260 लोगों को किस तरह बेरोज़गार कर सकते हैं? दूसरे, जब हमारे बार बार पूछने पर हमारे सीनियर ने हमें मैसेज भी ये किया था कि आप लोग मुतमईन रहें, हम किसी को बेरोज़गार नहीं कर रहे, इंशाल्लाह। सरफराज आफरीदी प्रोविंशियल टीम लीड हैं हमारे, उन्होंने हमें ये मैसेज सर्कुलेट किया कि आप लोग बेफिक्र रहें, मुतमईन रहें, इंशाल्लाह आपकी जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, आपका कैडर चेंज हो जाएगा। आज 30 तारीख़ है, कल हमारा 31 दिसंबर लास्ट डे है इसमें, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में मज़ीद किसी किस्म की ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमारे बार बार मैसेजेस करने पर भी हमें किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। तो खुदारा हमें बताया जाए कि हम इस सिलसिले में क्या करें। हमारे बच्चे, हम अगली यकम पे जब सैलरीज नहीं आएंगी तो हम अपने बच्चों की स्कूल फीसें कहाँ से देंगे, यूटिलिटी बिल्स कहाँ से अदा करेंगे, घर के खर्चे कैसे चलाएंगे? आप लोगों को पता है कि इस वक्त औरत और मर्द दोनों मिलकर घर के खर्चा चला रहे हैं, तो अगर उसमें से एक अपने घर चलाने में अगर हमारा हिस्सा ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? बराए मेहरबानी इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएँ और हमारी मदद फरमाएँ कि हम इस सिलसिले में क्या करें। हमारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारी इस जॉब में तोसी की जाए और हमारे पेशावर को केस से बचाया जाए, पोलियो केस से बचाया जाए, क्योंकि इसके आसपास पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 67 केस आ चुके हैं और पेशावर सिर्फ हमारी अनथक मेहनतों की वजह से अभी तक केस आने से बचा हुआ है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि हमारी जॉब में तोसी की जाए और हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान और हमारे पेशावर को आने वाले पोलियो केस से और किसी बच्चे या ख़ानदान को माजूर होने से बचाने के लिए हमारी जॉब में तोसी की जाए। मेरा नाम सिद्रा कमर है। मैं गुज़श्ता 10 साल से पोलियो प्रोग्राम से वाबस्ता हूँ और हम एज ए ऑपरेशन ऑफिसर काम कर रहे हैं। हम DHO के साथ हैं, WHO के साथ हैं और 5 तारीख को हमें ये कॉल आती है और हमें ये बताया जाता है कि हमारी जो जॉब्स हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है। क्या रीज़न है नहीं पता। दूसरी बात और अहम बात ये कि पेशावर के सराउंडिंग में इस टाइम पे तकरीबन 67 केसेस हैं। पेशावर में वायरस पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, लेकिन यहाँ पे केस अब तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। उसका रीज़न जो है हम सब की मेहनत है, हम सब की कोशिश है। जिस तरीके से हमने अपने घरों को छोड़ा हुआ है, अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है और इस जॉब के साथ हम सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी है कि अचानक हमें ये कह दिया जाता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शायद ये लोग ये चाहते हैं कि जैसे और डिस्ट्रिक्ट्स में या पेशावर के सराउंडिंग में केसेस हैं, पेशावर में भी केस आए, शायद इसकी यही वजह है। हालांकि आपको, हमको सबको पता है कि पोलियो प्रोग्राम के लिए बाहर से इनको फंडिंग मौसूल हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है या ये बात या वो बात। फिर दूसरी बात ये और अहम बात ये कि सारा स्ट्रक्चर उसी तरह है, सारा स्ट्रक्चर A to Z है, तो फिर हमें बीच में से क्यों कहा जाता है कि आप लोग निकल जाएं। फिर दूसरी अहम बात ये कि हम लोगों का रोल जो है इस टाइम पे इस तरीके से कि हम ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हमारा जितना भी स्टाफ है, तमाम CIWs और एरिया इंचार्जेस जो है, उन सब के लिए हम UC में इस तरह है जैसे घर में माँ बाप होते हैं। तो आप माँ बाप के बगैर बच्चे काम कर सकते हैं। हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको फील्ड में मॉनिटर करते हैं, हम उनको फील्ड में सपोर्टिव सुपरविजन फराहम करते हैं। तो फिर आप हमें बीच में से हटा के तो किस तरीके से ये सारे काम को देखेंगे और किस तरीके से टैकल करेंगे? इट्स मीन कि आप ये चाहते हैं कि अब पेशावर में फेक वैक्सीनेशन हो, पेशावर में पोलियो के केस आएँ। अब तक जो केस होल्ड किया हुआ है वो हम लोगों ने किया हुआ है। हम लोग अपनी टीम्स को मॉनिटर करते हैं, इस तरीके से उनकी सुपरविजन करते हैं कि कहीं पे कोई फेक मार्किंग ना हो, कहीं पे कोई गलत काम ना हो। तो हमें बीच में से हटा देने का शायद मकसद यही है कि ये लोग खुद अब चाहते हैं कि इस तरह की फेक रिपोर्टिंग और इस तरह की फेक मार्किंग्स हों।